जय श्री कृष्णा। मित्रों, दोस्तों, इस पावन कथा की शुरुआत करने से पहले हम सब मिलकर प्रभु के नाम का स्मरण करें और उनके आशीष से आगे बढ़ें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सच्चा सुख हमेशा संतुलन में छिपा होता है। जहां मन शांत, आत्मा दृढ़ और हृदय पवित्र हो, उन चीजों के लिए संघर्ष करो जो तुम्हारे हृदय को सुकून दें, क्योंकि वही जीवन की वास्तविक विजय है। जब तक कोई विशेष कारण ना हो, अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि अपने स्वाभिमान को खोकर जीना जीवन नहीं, केवल अस्तित्व है। याद रखो, हर तूफान जीवन को हिलाने नहीं आता। कुछ तूफान यह दिखाने आते हैं कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है जब सब कुछ डगमगा रहा हो। हर अनुभव एक नया अध्याय खोलता है। हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाती है। जो बीत गया उसे जाने दो, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने में आगे की राह खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हारी कमियों को अनदेखा कर देता है, और जब कोई तुम्हें नापसंद करता है तो वह तुम्हारी अच्छाइयों को देखने की क्षमता खो देता है। यही इस संसार का सबसे गहरा सत्य है। जीवन में किसी भी व्यक्ति को महत्वहीन मत समझो, क्योंकि हर आत्मा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे वह वृक्ष जो भले ही फल ना देता हो, पर अपनी शीतल छाया से राहगीरों को सुकून अवश्य देता है। सच्चाई यही है कि संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपयोगी है, और जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, क्योंकि यही हमें अनुभवों के माध्यम से सबसे गहरे पाठ सिखाता है। पर जो इंसान या पल गुजर जाए वह वापस नहीं आता। इसलिए सतर्क रहो उन लोगों से जो सामने मुस्कुराकर साथ देते हैं, पर पीछे तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाते हैं। याद रखो, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है उसे कठिनाइयां जरूर मिलती हैं, पर हर कठिनाई उसे और महान बनाती है, क्योंकि समय की श्रेष्ठता से बढ़कर कुछ नहीं। सौंदर्य कभी चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और चरित्र की दृढ़ता में छिपा होता है। हमारी मेहनत, कर्म और आचरण ही हमारी पहचान बनाते हैं, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्मों से परिचित होते हैं। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, परंतु सत्य यह है कि जो अच्छा कर्म किया, जो किसी का भला किया, वह आत्मा के साथ सदा चलता है। मुश्किलें जीवन की सजावट हैं, उन्हें मुस्कुराकर झेलना ही जीने की कला है। दुख में भी मुस्कान बनाए रखना सीखो, क्योंकि रोने से ना तो पीड़ा घटती है और ना आत्मा हल्की होती है। सोचो, जब दुख आता है तो उसके पीछे का कारण अक्सर हमारा अपना निर्णय या कर्म होता है। इसीलिए शब्दों की सुंदरता नहीं, कर्मों की सच्चाई ही असली मूल्य रखती है। यह दुनिया हमेशा चार लोग क्या कहेंगे कि डर में उलझी है, पर अंत में यही चार लोग अपनी अपनी राह चले जाते हैं। यदि तुम्हारे झुकने से किसी का सम्मान बढ़ता है तो झुकना विनम्रता है, पर यदि बार बार अपनी गलती के बिना झुकना पड़े तो यह कमजोरी बन जाती है, जिसे दोहराना बुद्धिमानी नहीं। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति कुछ सिखाती है, इसलिए गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती, उसका अंत केवल राख में होता है। इसलिए अपने चरित्र में दृढ़ता और स्वाभिमान बनाए रखो, क्योंकि जब इंसान खुद का आदर करता है तो दुनिया भी उसकी कद्र करती है। सत्य की शक्ति अनंत है। भले ही झूठ की भीड़ में वह कुछ समय दब जाए, पर अंत में उसकी चमक स्वयं जगमगाती है। ध्यान रखो, जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही हमें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को अपने विचारों में बदलो और उन विचारों को कर्म में ढालो, क्योंकि वही कर्म तुम्हारी नियति की रूपरेखा तैयार करेंगे। मन को मलिन करने वाले विचारों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि कोई भी तुम्हारे जीवन में गंदगी तभी ला सकता है जब तुम उसे अपने भीतर जगह दो। हर कार्य में आत्मसंतोष खोजो, क्योंकि फल की चिंता में जलना कर्म की पवित्रता को भस्म कर देता है। अपने कर्म को निखारना ही सच्चा लक्ष्य बनाओ। यही जीवन की गतिशीलता का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के प्रति लगन रखो, परंतु फल की आस से मुक्त रहो। यह संसार किसी के सपनों को पूरा करने नहीं बना,
हर व्यक्ति अपनी तकदीर खुद गढ़ने में लगा है। इसीलिए अपनी चिंता से स्वयं को मत जकड़ो, क्योंकि जिनके पास विश्वास है उनके लिए चिंता बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भ्रम त्याग दो कि प्रेम बिना आदर के संभव है, क्योंकि जहां आदर नहीं वहां सच्चे प्रेम का अस्तित्व कभी जन्म नहीं ले सकता। जीवन में सच्चाई और निष्ठा को अपनाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि ईमानदारी भले देर से फल देती है पर उसका स्वाद अमर होता है। चालाकी भले आपको आगे ले जाए पर विश्वास खो देगी, और जहां विश्वास खत्म हो जाए वहां कोई संबंध टिक नहीं पाता। जीवन में ऐसा कर्म करो कि हर कदम तुम्हारे अस्तित्व की पहचान बन जाए। लोग हमेशा अपने मतलब के लिए याद रखते हैं, इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा नाम आदर्श बन जाए। जब कुछ छीन जाए तो घबराना मत, क्योंकि ईश्वर कभी कुछ छीन कर खाली नहीं छोड़ता, वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी करता है। अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। जहां दया है वहीं सच्चा धर्म बसता है, और जहां लोभ है वहीं अधर्म पनपता है। क्षमा में वही शक्ति है जो क्रोध को भी झुका देती है। दूसरों की चिंता में डूबने से बेहतर है कि खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा रखता है वही जीवन की दिशा तय करता है। कर्म का फल उसी तरह लौटता है जैसा कर्म किया गया हो। जब सही लोग मौन हो जाते हैं तभी गलतियों को बल मिलता है। इसलिए सच्चाई के लिए खड़े रहो, भले अकेले क्यों ना रहना पड़े। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं उन्हें लेकर चिंता करना केवल ऊर्जा की बर्बादी है। मौन को समझना ही असली ज्ञान है, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि शांति से मिलते हैं। चुनौतियां डराने नहीं जगाने आती हैं, ताकि आप अपनी क्षमता को पहचान सको। मोह सीमित हो तो मधुर है, लेकिन जब वह बंधन बन जाए तो वह टूटन लाता है। रिश्तों की खूबसूरती समान भावनाओं में है। एक तरफा भावना कभी स्थायी नहीं होती। जीवन का मूल्य तभी पहचाना जाता है जब जिम्मेदारी उठाने का समय आता है। अभिमान मत पालो कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीवन हर किसी को किसी का सहारा बनाता है। मां बाप की डांट में भी प्रेम छिपा होता है, जो हमें गिरने से बचाता है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं आजादी देता है, वह स्वार्थ नहीं समर्पण सिखाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धैर्य और संयम ही वह शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। सुख और दुख दोनों जीवन के शिक्षक हैं जो हमें मूल्य और अनुभव सिखाते हैं। अहंकार और संस्कार का फर्क समझो। अहंकार दूसरों को झुकाता है, संस्कार खुद झुककर भी सम्मान देता है। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रेम या समर्पण की कद्र नहीं करता तो मौन रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। अपने शब्दों का प्रयोग सोचकर करो, क्योंकि शब्द कभी लौटते नहीं। तन्हाई अक्सर हमें खुद से मिलवाती है और भीतर की शक्ति को जगाती है। अलग होना गलत नहीं, कभी कभी दूरी ही सच्चे अर्थों में करीब ले आती है। हर अनुभव, चाहे वह कड़वा क्यों ना हो, किसी बड़ी सीख की ओर ले जाता है। जो लोग आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद रखते हैं, उनके लिए अपने मन को परेशान मत करो। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों तरफ समानता और समझ होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पना और अनुभव दोनों जीवन के आवश्यक पहलू हैं। सच्चा सुख तभी आता है जब विचार, वाणी और कर्म में सामंजस्य होता है। कभी हार मानने से पहले एक कदम और बढ़ो, क्योंकि शायद वही कदम तुम्हें मंजिल तक ले जाए। कठिन समय में खुद को प्रेरित रखो, क्योंकि संघर्ष ही असली शिक्षक होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में आशा और साहस को कभी मत छोड़ो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद ही भोर आती है। श्री कृष्ण आपकी भक्ति स्वीकार करें। मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हर मां बाप का यही अरमान होता है कि जब उम्र ढल जाए, शरीर जवाब देने लगे, आंखों की रोशनी मंद पड़ जाए और मन अकेलापन महसूस करें, तब उनकी संतान उनका सल बने, उनके कांपते हाथों को थामे और प्यार से कहे कि अब आप निश्चिंत हो जाइए। जो आपने किया वह हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अब हम आपके साथ हैं। पर क्या सच में आज के दौर में ऐसा होता है? जरा चारों ओर देखिए,
कितने ही माता पिता जिन्होंने अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर बच्चों को बड़ा किया, आज अकेलेपन की दीवारों में कैद है। कोई वृद्धाश्रम में गुम है, कोई अपने कमरे में तन्हा बैठा है, कोई बेटे की व्यस्तता का बहाना सुनता है तो कोई बहू की तीखी बातों को चुपचाप सहता है। असली सवाल यह नहीं कि संतान कैसी हो, बल्कि यह है कि माता पिता अपने बच्चों को कौन से संस्कार दे रहे हैं। क्या कभी हमने यह सोचा कि केवल धन, पढ़ाई और सुख सुविधाएं देना ही बच्चों को कृतज्ञ नहीं बनाता, बल्कि वह बनते हैं 3 दुर्लभ शिक्षाओं से जो समय रहते दी जाएं तो जीवन भर वह अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ते। आज की यह कथा उन सभी माता पिता को समर्पित है जो अपनी संतान को सिर्फ उज्जवल भविष्य नहीं बल्कि एक गहरी आत्मा देना चाहते हैं। यह कोई ग्रंथ की बातें नहीं बल्कि उन बुजुर्गों की आंखों में समाई सच्चाई है जिन्होंने जीवन का स्वाद भी चखा और उपेक्षा की पीड़ा भी सही। एक दिन एक वृद्धा मंदिर में आंखें मूंदे बैठी थीं। किसी ने पूछा, मां क्या अपने बेटे की तरक्की की दुआ मांग रही हो? वह मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, मैं तो ईश्वर से यही मांग रही हूं कि अगला जन्म मुझे संतान बनाकर दे और माता पिता ऐसे दे जो मुझे आत्मा से जोड़े, केवल शरीर से ना बांधे। उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति निडर शब्द रह गया, क्योंकि असली रिश्ता 3 बातों पर टिकता है: संस्कार, सेवा और सम्मान। अगर यह तीनों बच्चे को नहीं सिखाए जाए तो रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं, भावनाएं मर जाती हैं और अपनापन खो जाता है। तो आइए आज हम जाने वे 3 अनमोल शिक्षाएं जो अगर कोई माता पिता अपनी संतान के जीवन में उतार दे तो वह संतान कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की दीवारों में नहीं छोड़ती, ना अकेलेपन की आग में जलने देती है, बल्कि जीवन की अंतिम सांस तक उनके साथ वैसे ही खड़ी रहती है जैसे वृक्ष की ठंडी छांव धूप में सुकून देती है। तो मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं, एक जीवन का आईना है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बच्चों को केवल सुविधाएं दे रहे हैं या संस्कार भी। क्या हमने उन्हें इतना प्रेम सिखाया कि वे हमें जीवन के हर मोड़ पर याद रखें? यह सवाल हर माता पिता को स्वयं से पूछना चाहिए। तो चलिए इस प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कथा की शुरुआत करते हैं। मन से सुनिए, आत्मा से समझिए और सोचिए, क्या आप भी अपनी संतान को यह वरदान दे पाए हैं? एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम था चांदपुर। चांदपुर नगर के बीच में एक खूब पुराना पीपल का वृक्ष अपनी शाखाएं फैले नगर निवासियों को परछाई देता रहता था। ऐसा था जैसे वह नगर का गूंगा रक्षक हो। यही नगर के सर्वाधिक मान्य और समृद्ध लोगों में से एक थे सेठ शांति प्रसाद। शांति प्रसाद जी का नाम उनके स्वभाव के बिल्कुल अनुसार था। वे एक साहूकार हुआ करते थे, यानी लोगों को जरूरत पड़ने पर राशि ऋण देते थे। लेकिन उनका साहूकार का काम नगर के अन्य लालची साहूकारों से बिल्कुल अलग था। उनके पास सिर्फ चांदपुर नगर के निवासी ही नहीं बल्कि दूरस्थ गांवों, कस्बों और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग अपनी विपत्ति में आर्थिक सहायता की आशा लेकर आते थे। वे बहुत दयालु थे। किसी के दुख को देखकर उनका दिल मोम जैसा पिघल जाता और वे जितना संभव हो सके मदद करने को तत्पर हो जाते थे, भले ही इससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ ना मिलता हो। वे ईश्वर में अटल श्रद्धा रखने वाले धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। हर दिन प्रातः और सायकाल पूजा पाठ करना, दान पुण्य में अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा लगाना और सत्संग में भाग लेना उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा था। उसी चांदपुर नगर से कुछ कोस की दूरी पर स्थित एक अन्य नगर से 2 कुख्यात ठग छुट्टन और महेश किसी कारणवश गांव के पास से गुजर रहे थे। यह दोनों मक्कारी और छल कपट की कला में निपुण थे। उनका जीवन दूसरों को मूर्ख बनाकर उनकी संपत्ति छीनने पर टिका हुआ था। जैसे जैसे वे चांदपुर के नजदीक पहुंचे, सेठ शांति प्रसाद की प्रख्यात ईमानदारी और सादगी की कथाएं उनके कानों में भी आने लगी। राहगीरों से, चाय वाले की दुकानों पर और सराय में ठहरे लोगों से उन्होंने सेठ जी के बारे में सुना। हर कोई उनके गुणों की प्रशंसा कर रहा था। यह सुनकर छुट्टन की आंखों में एक चालाक चमक उभर आई। उसने अपने साथी महेश को, जो थोड़ा मंद बुद्धि था लेकिन चुटन का अंधभक्त था, एक तरफ खींचकर कहा,
अरे भाई महेश, जो मैं सोच रहा हूं सुनो, जरा कान खोलकर सुनो। यह जो चांदपुर का सेठ शांति प्रसाद है, जिसकी भली मनसाए की कहानियां आकाश तक फैल रही हैं, क्यों ना हम उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाएं? क्यों ना उससे कुछ मोटी रकम उधार के बहाने से ऐंठ ली जाए और फिर लौटाने का नाम ना लिया जाए? वह वैसे भी सरल, सच्चा और ईश्वर भक्त आदमी है, हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? महेश ने उसकी बात सुनकर गर्दन खुजलाते हुए कहा, गुरु, बात तो तुम बड्ढे चालाक कहते हो। ऐसे भोले और सीधे लोगों को ठगने का अलग ही आनंद है। जब वह इतना धर्मात्मा है तो शायद हमारे झूठों को भी सच मान ले और आसानी से पैसे दे देगा। छुट्टन ने छाती चौड़ी करके कहा, तो चलो फिर देर किस बात की? समय व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ? हम वैसा ही करते हैं। आज उस सेठ की सारी ईमानदारी और ख्याति धराशायी हो जाएगी जब हम उसे अपनी ठगी का शिकार बनाएंगे। यह योजना बनाकर दोनों ठग अपने मैले पुराने कपड़े थोड़ा सा ठीक करके और चेहरों पर अत्यधिक गरीबी और मजबूरी की मुद्रा लाकर सेठ शांति प्रसाद की हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के विशाल द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल को अपने आने का प्रयोजन बताया और सेठ जी से मिलने की अनुमति मांगी। कुछ ही देर में उन्हें अंदर बुलाने को कहा गया और वे अंदर ले आए गए। सेठ शांति प्रसाद अपने बैठक खाने में रखी एक साधारण गद्दी पर बैठे कुछ लेखा जोखा देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही हल्की परिचित कोमल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों ठगों ने बहुत नाटकीय अंदाज में उनके पांवों में गिरते हुए नमन किया। छुट्टन ने आंसुओं भरी नजरों का नाटक करते हुए कहा, सेठ जी, हम दोनों भाई बहुत दूर एक अनाम से गांव से बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। आपके यश और आपकी दयालुता की कहानियां सुनकर ही हमें यहां तक आने का हिम्मत मिली है। महेश ने भी अपनी भारी आवाज में साथ दिया कि हां सेठ जी, हमारी तो परिस्थितियां बहुत खराब हैं। पिछले साल हमारे इलाके में भीषण कष्ट आया। बारिश रुकी रही, फसलें सूख गईं, पशु भूखे मरने लगे और बच्चे खाने को त्रस्त हो गए। छुट्टन ने आगे कहकर कहा, इस इंद्रदेव की कृपा दिख रही है और यदि समय पर बीज व किसायती खाद मिल जाए तो फसल अच्छी होगी। इसलिए हम कुछ धन उधार लेकर अपने खेतों को फिर हरा भरा करना चाहते हैं ताकि परिवार का पेट चल सके। सेठ शांति प्रसाद ने दोनों की पूरी बात संयम से सुनी। उनके चेहरे पर ना तो अविश्वास था और ना दिखावे जैसी सहानुभूति। वे कुछ क्षण मौन होकर उन्हें निहारते रहे, मानो उनकी आंखों में झांक कर सच्चाई परख रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अरे भाई, विपत्ति किसी के साथ भी आ सकती है, इसमें घबराने की क्या बात है? तुमने तो अभी तक कर्ज का विस्तृत कारण और गांव का पता भी नहीं बताया। मुझे यह सब जानने की इच्छा नहीं है। केवल इतना बताओ कि तुम्हें कितनी धनराशि चाहिए और लौटाने का समय क्या होगा। मेरे यहां लेन देन में पारदर्शिता अनिवार्य है। सेठ की इस सरलता और स्पष्ट प्रश्न से दोनों ठग मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा उनकी चाल कारगर हो रही है। छुट्टन ने तुरंत कहा कि सेठ जी, आपकी महिमा जितनी सुनी थी उससे बढ़कर निकली। हमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं, केवल 2000 रुपये चाहिए और फसल कटते ही हम ब्याज सहित लौटा कर देंगे। सेठ ने कलम उठाकर कहा, ठीक है, 000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, पर तुमने कहा जल्दी लौटाएंगे तो क्या उसकी कोई निश्चित अवधि होगी? बिना समय सीमा के मैं कर्ज नहीं दे सकता। यह मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। हर लेन देन में स्पष्टता होनी चाहिए। छुट्टन के मन में फिर एक चालाक योजना फूटी। उसने सोचा कि यदि कोई ऐसी असंभव समय सीमा कह दी जाए तो सेठ या तो मना कर देगा या फिर हमारी चाल सफल हो जाएगी। उसने बहुत चालाकी से, मानो कोई गंभीर विचारक बोल रहा हो, कहा, सेठ जी, आप ज्ञानी हैं। आप समझते ही हैं कि कर्ज वही है जो आत्मा पर बोझ बनकर रह जाता है। हम तो चाहते हैं कि यह बोझ इसी जन्म में उतर जाए, पर यदि भाग्य ने कुछ और लिखा तो हम अगली जिंदगी में भी आपकी यह देन ब्याज सहित चुकाएंगे। यह कहकर चूटन ने महेश की तरफ इशारा करके आंख मारी ताकि महेश उसकी चतुराई को समझे। महेश को भी अपने गुरु की सूझ पर गर्व हुआ और दोनों अंदर ही अंदर सेठ की प्रतिक्रिया के इंतजार में थे। सोच रहे थे कि अब या तो सेठ भगा देगा या उनकी इस बेहुदा बात पर ठाके लगाएगा। परंतु सेठ
शांति प्रसाद के मुखाकृति पर ना क्रोध था और ना ही तीखी हंसी। वे कुछ क्षण गंभीर रहे, फिर गहरी सांस लेकर अत्यंत शांत स्वर में बोले, ठीक है, तुम्हारी बात में भी कुछ सच्चाई है। कर्म का लेखा जन्म जन्मांतर तक पीठ पीछे चलता है। मुझे तुम्हारी नीयत पर और तुम्हारी बात पर भरोसा है। यदि तुम इस जन्म में चुका ना सको तो अगले जन्म में चुका देना मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर उन्होंने अपने मुंशी को बुलाया और कहा, मुंशी जी, इन दोनों का नाम लिखकर इनके खाते में 2000 रुपये नकद दे दीजिए और वही साफ साफ दर्ज कीजिए कि मूलधन और उस पर लगने वाला ब्याज या कुल रकम अगली जन्म में लौट आएगी। मुंशी, जो वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे, यह सुनकर चौंक गए और उनका हाथ लगभग कलम से छूटने वाला था। उन्होंने आश्चर्य से सेठ की ओर देखा और कहा, लेकिन सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? अगली जन्म में कर्ज वापसी। जिस पर सेठ ने बीच में टोकते हुए दृढ़ता से कहा कि नहीं, कुछ नहीं मुंशी, तुम व्यर्थ में हस्तक्षेप मत करो। जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिए। इन दोनों को धन दे दीजिए और उनकी बात के अनुसार वही दर्ज कर दीजिए। मुंशी मन ही मन तकलीफ लेकर रहे, पर वे जानते थे कि सेठ जब ठान लेते हैं तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने असहाय स्वर में सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। छुट्टन और महेश सेठ जी की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को सुनकर स्तब्ध रह गए। वे सोच रहे थे कि सेठ जी उन्हें डांट कर बाहर निकाल देंगे, लेकिन यहां तो हालात उल्टे हो गए थे। सेठ ने न केवल उनकी असंभव सी शर्त स्वीकार कर ली, बल्कि तुरंत धन देने का आदेश भी जारी कर दिया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुंशी जी ने मन ही मन गहरी शंका के साथ एक नया वही खाता खोला, जिसमें उन दोनों ठगों के नाम और पते जो उन्होंने बनावटी बताए थे दर्ज कर दिए। फिर उन्होंने 000 की रकम लिखी और वापसी की शर्त के स्थान पर सेठ जी के निर्देश के अनुसार लिखा कि यह धन ब्याज सहित अगले जन्म में लौटाया जाएगा। लिखत पढ़त पूरी होने के बाद मुंशी जी ने छुट्टन और महेश को हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने के लिए कहा। दोनों ने उत्साहित होकर तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जैसे उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। फिर मुंशी ने संदूक से 0 रुपये निकालकर उनके सामने रख दिए। उन रुपयों की चमक देखकर दोनों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने बिना गिने ही लापरवाही से रुपए उठाए और अपनी जेबों में भर लिए। तत्पश्चात दोनों ने सेठ जी को झूठे शब्दों में धन्यवाद दिया। उनकी दयालुता और विशालता की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार वहां से चले मानो उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उनके चेहरों पर आत्मसंतोष और अभिमान की झलक थी, चाल में अकड़ और होठों पर छल भरी मुस्कान। वे गर्वित थे कि उन्होंने सेठ शांति प्रसाद जैसे प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्ति को आसानी से धोखा दे दिया। जब वे हवेली के बड़े फाटक से बाहर निकले ही थे कि तभी सेठ जी के वृद्ध और अनुभवी मुंशी तेज कदमों से उनके पीछे पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खींची हुई थीं। हाथ जोड़कर वे विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा करें, पर मेरा मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि आपने सही किया है। क्या आपको सच में यह नहीं दिखा कि वे दोनों धूर्त और कपटी लोग हैं? उनकी आंखों में ही छल की चमक थी और उनके शब्दों में झूठ की गंध। मुंशी थोड़ी देर रुके, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, हुजूर, मैं वर्षों से आपके साथ हूं, पर ऐसा निर्णय आपने पहले कभी नहीं लिया। जिन लोगों को आपने अभी धन दिया है वे कभी लौटकर इसे वापस नहीं करेंगे, यह तो साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार का कागज आपने तैयार करवाया है, जिस पर यह लिखा है कि वे अपना कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे, उसके अनुसार हम इस जन्म में ना तो उनसे कोई दावा कर सकते हैं और ना ही अदालत के जरिए वह धन वसूल नहीं कर सकते। कोई भी अदालत हमारी इस प्रार्थना को मान्य नहीं करेगी, तो फिर आपने यह सब जानते हुए भी उन दोनों को पैसा क्यों दे दिया? यह तो साफ तौर पर अपने ही धन को पानी में बहाने जैसा है। मुंशी जी की आवाज में व्यथा और उलाहने का मिश्रण था। सेठ शांति प्रसाद ने धीमे स्वर में गहरी सांस लेते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और स्नेह से बोले, मुंशी जी, आप निरर्थक ही इतना व्याकुल हो रहे हैं। मैंने यह सब सोच समझ कर ही किया है।
मैं उनकी आंखों में छिपे छल और उनके मन में बसे लोभ को भली भांति पहचान चुका था। लेकिन यह बात इस समय आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। जब उचित समय आएगा तब मैं आपको इसका कारण अवश्य बताऊंगा। फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, एक बात अपने मन में बिठा लीजिए मुंशी जी, कर्ज किसी भी रूप का हो, चाहे वह धन का, वस्तु का या किसी उपकार का, वह कर्म के समान होता है। जैसे इस जीवन में किए गए कर्मों का फल व्यक्ति को आने वाले जन्मों तक भोगना पड़ता है, वैसे ही इस जन्म में लिया गया कोई भी कर्ज अधूरा नहीं रहता। वह अगले जन्म तक आत्मा से जुड़ा रहता है और उसी के अनुरूप मनुष्य का भाग्य बनता है। यह सृष्टि का सनातन और अटल नियम है। लेकिन सेठ जी की यह गढ़ और तात्विक बातें मुंशी जी के समझ से परे थीं। उन्हें तो बस यह लग रहा था कि सेठ जी ने अपनी भल मनसाहत और सरल स्वभाव के चलते दो हठी ठगों पर धन लुटा दिया है। वे निराश होकर धीरे धीरे अपने काम में लग गए, पर उनके मन में सेठ जी के निर्णय को लेकर असमंजस और चिंता बनी रही। उधर छुट्टन और महेश दोनों ठग चांदपुर की सरहद पार कर प्रसन्नित होकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। महेश ने हंसते हंसते कहा, अरे वाह गुरु छुट्टन, तेरी चालाकी को सलाम है। तू तो सच्चा उस्ताद निकला। इस बार तो हमने सचमुच सोने पर हाथ मारा है। यह सेठ तो हमारी कल्पना से भी अधिक सरल, सीधा और मूर्ख और भोला निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म वाली हमारी बात सुनते ही आग बबूला हो जाएगा, हमें अपशब्द कहेगा या शायद गुस्से में नगर के सिपाहियों को बुलवा लेगा। लेकिन देखो तो सही, उस भले मानस ने तो बिना किसी हिचकिचाहट के 0 रुपए हमारी झोली में डाल दिए। छुट्टन ने अपनी मूंछों को ऐंठते हुए गर्व से कहा, अरे महेश, यह तो हमारी किस्मत ही खुल गई। सोचो जरा, उस बेचारे ने यह तक नहीं सोचा कि अगले जन्म में भला कर्ज कौन लौटाने आएगा, और अगर लौटाने भी आया तो हमें ढूंढेगा कैसे? क्या यमराज से कहेगा कि छुट्टन और महेश का पता बताओ? इतना कहते ही दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनकी हंसी में चालाकी की झलक और सेठ की सादगी का मजाक घुला हुआ था। महेश बोला, भाई अब इन पैसों से कुछ दिन मौज मस्ती करते हैं, पेट भर खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, और जब यह रकम खत्म हो जाएगी तो फिर किसी और भोले आदमी की जेब पर हाथ साफ करेंगे। छुट्टन ने हंसते हुए हामी भरी, बिल्कुल, अब तो कुछ समय के लिए चांदपुर और उस सेठ का नाम भी नहीं लेना। दोनों ठग मग्न होकर अपनी नई योजनाओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्हें इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि उनके इस छल का फल बहुत जल्द और एक अनोखे ढंग से उनके सामने आने वाला है। अगले दिन जब सूरज ढलने लगा तो वे लगभग 50 कोस की दूरी तय कर एक छोटे अनजान गांव में पहुंचे। गांव चारों ओर हरे भरे खेतों से घिरा था और शाम की ठंडी हवा बह रही थी। थके हुए दोनों ने चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं ठहरने की जगह मिल जाए, पर गांव में कोई सराय या धर्मशाला नहीं थी। तभी दूर एक मिट्टी का घर दिखाई दिया जिसके बाहर एक छोटा दीपक झिलमिला रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली और वहां पहुंचकर धीरे से उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक मध्यम आयु का मेहनतकश किसान हाथ में जलती लालटेन लिए दरवाजे से बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान और सरलता दोनों झलक रहे थे। छुट्टन ने विनम्र स्वर में कहा, भाई साहब, हम दोनों परदेसी यात्री हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। राह लंबी थी और शरीर थक कर चूर हो गया है। रात भी अब गहराने लगी है। क्या थोड़ी देर के लिए आपके घर के दालान या बरामदे में सिर टिकाने की जगह मिल सकती है? किसान ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके फटे कपड़े और थकी चाल देखकर समझ गया कि यह सच में रास्ते के मुसाफिर हैं। उसके चेहरे पर दया का भाव उभर आया और मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, यात्री तो अपने घर जैसा होता है, भगवान का रूप माना गया है, थोड़ी बहुत जगह तो है ही, आ जाइए। यह कहकर उसने बाहरी आंगन में 2 पुरानी लेकिन मजबूत चारपाइयां डाल दी, घड़े से पानी भरकर लाया और बोला, यदि भूख लगी हो तो घर का सादा खाना तैयार है, वहीं खा लेना। छुट्टन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं भाई, आपकी कृपा ही काफी है, हमने रास्ते में ही थोड़ा बहुत खा लिया है। वास्तव में दोनों रास्ते में एक ढाबे पर सेठ से ठगे हुए पैसों से भरपेट भोजन कर चुके थे। किसान मुस्कुराया और भीतर चला गया।
दोनों ठग अपनी चारपाई पर लेटकर गहरी सांस भरते हुए संतोष का अनुभव करने लगे। दिन भर की थकान और मन में ठगी की सफलता की मिठास ने उन्हें जल्दी ही नींद की गोद में सुला दिया। रात धीरे धीरे आधी बीत चुकी थी। वातावरण शांत था। बस कहीं कहीं झींगुरों की हल्की टर्राहट और दूर से आती कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। तभी छुट्टन की नींद अचानक खुली। उसे किसी अस्पष्ट सी आवाज का एहसास हुआ। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह हवा का शोर है, परंतु आवाजें बार बार और स्पष्ट होने लगीं। वह उठ बैठा, घबराया और महेश को झकझोर कर बोला, गुरु उठो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ध्यान से सुनो, कोई आसपास बात कर रहा है। महेश ने नींदी आंखें मलते हुए कहा, कौन बात कर रहा है? यहां तो कोई दिखता भी नहीं। छुट्टन ने धीमे स्वर में कहा, बस चुप रहो और सुनो, आवाजें पास से आ रही हैं। दोनों चुपचाप कान लगाकर सुनने लगे। स्वर बहुत धीमे थे, जैसे दो लोग किसी गंभीर बात पर बातचीत कर रहे हों। वे सावधानी से उठे और चारों ओर नजर घुमाने लगे। चांदनी में धुंध फैली हुई थी। खेतों में हल्की ठंडक थी। उन्होंने आंगन, पिछवाड़ा और आसपास के कोने देखे पर कोई दिखाई नहीं दिया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो वे आगे बढ़े। तभी उनकी नजर आंगन के एक छोर पर पड़ी, जहां कुछ सूखा चारा रखा था। वहां दो बैल बंधे खड़े थे। वे शांत खड़े होकर स्थिर नेत्रों से एक दूसरे को देख रहे थे और चुपचाप जुगाली कर रहे थे। पहले तो उनका ध्यान उन बैलों की ओर बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यह सब उनके भ्रम या थकान का असर है। लेकिन जब कोई और आवाज का स्रोत नजर नहीं आया तो वे अनायास ही उन बैलों की तरफ ध्यानपूर्वक देखने लगे। जैसे ही उनकी निगाहें उन जानवरों पर ठहरीं और उनके मुंह से स्पष्ट शब्द सुनाई दिए, वे अविश्वास और भय से ठिठक कर वहीं के वहीं जम गए। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई, चेहरे का रंग उड़ गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वे अजीब आवाजें उन्हीं दो बैलों से आ रही थीं जो बिल्कुल मनुष्यों की तरह शुद्ध हिंदी में आपस में संवाद कर रहे थे। महेश ने हैरत से छुट्टन की ओर देखा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, गुरु, यह सपना तो नहीं? मैं जाग रहा हूं ना? बैल बोल रहे हैं, वह भी इंसानों की भाषा में। ऐसा तो मैंने बचपन में भी कहानियों में नहीं सुना। छुट्टन खुद अंदर से डरा हुआ था, परंतु बाहरी तौर पर उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं महेश, यह तो किसी दिव्य लीला से कम नहीं। यह या तो कोई रहस्यमय माया है या फिर ईश्वर की कोई अद्भुत लीला। दोनों कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, परंतु जल्द ही छुट्टन के भीतर की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। उसने धीरे से महेश को इशारा किया कि चुपचाप पास जाकर ध्यान से सुने। वे दोनों दबे पांव जाकर दीवार की ओट में छिप गए और कान लगाकर सुनने लगे। उनमें से एक बैल, जो कमजोर और वृद्ध प्रतीत हो रहा था, गहरी सांस लेकर बोला, मित्र, मुझे लगता है यह रात हमारे 60 की आखिरी रात है। कल की सुबह शायद हम दोनों में से कोई एक यहां ना रहे। उसके स्वर में एक अजीब सी शांति और विरक्ति थी। दूसरा बैल, जो बलवान और युवा था, सहानुभूति से बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है, पर पहले तुम बताओ कि तुम्हें यह भावना क्यों हुई? वृद्ध बैल ने गंभीरता से उत्तर दिया, भाई, बात यह है कि जब मैं पिछले जन्म में मनुष्य था, तब मैंने अपने इसी मालिक से 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में वह कर्ज चुका नहीं सका और मृत्यु हो गई। उस अधूरे आरण और कर्म के परिणाम स्वरूप इस जन्म में मुझे बैल का रूप मिला और उसी किसान के घर जन्म लेना पड़ा। पिछले कई वर्षों से उसके हल में जुटे हुए मैं दिन रात परिश्रम करके धीरे धीरे उस आरण को चुका रहा हूं। अब केवल 200 रुपए के बराबर श्रम बाकी रह गया है। कल तक वह भी पूरा हो जाएगा और जैसे ही मेरा आरण उतर जाएगा, मैं इस देह को त्याग दूंगा और इस जन्म की मुक्ति पालूंगा। उसके स्वर में गहरा संतोष और तृप्ति थी। दूसरा बैल दुख भरे स्वर में बोला, ओह, तो यह बात है।
मित्र, तुम्हारी कहानी सुनकर मेरे हृदय में एक अजीब सा मिश्रित भाव उत्पन्न हुआ। एक ओर तुम्हारे दुख ने मन को व्यथित कर दिया और दूसरी ओर यह जानकर संतोष भी हुआ कि तुम्हारे दुखों का अंत अब बहुत निकट है। परंतु अब तुम यह बताओ कि तुमने स्वयं अपने बिछड़ने की बात क्यों कही थी? तुम्हारे साथ ऐसा क्या होने वाला है जो तुम्हें इतना उदास बना रहा है? जो इस किसान से मुझे जबरन छीनकर अपने साथ ले जाएगा और उस दिन से मेरे लिए एक नया दुख भरा अध्याय आरंभ हो जाएगा। दूसरा बैल विस्मित होकर बोला, पर वह आदमी तुम्हें क्यों ले जाएगा? यह किसान तो भला और ईमानदार प्रतीत होता है, वह तुम्हें किसी को क्यों देगा? पहले बैल ने उदासी से कहा, यही तो मेरे पिछले जन्मों के पापों का परिणाम है। हमारा यह किसान बहुत गरीब है और कुछ महीनों पहले उसने उस आदमी से कर्ज लिया था जिसे वह अभी तक चुका नहीं पाया। कल वही आदमी अपने पैसे की वसूली के लिए आएगा और जब यह किसान उसे रकम नहीं दे सकेगा तो वह गुस्से में मुझ पर हाथ उठाएगा, मुझे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाएगा। मैं उसके अत्याचार, भूख और प्यास की यातना झेलने को विवश रहूंगा। यह मेरा भाग्य है जिससे मैं बच नहीं सकता। यह सुनकर दूसरा बैल गहरी सहानुभूति में बोला, ओ मित्र, यह तो बहुत ही दुखद है। तेरे दुख ने मेरे दिल को भी बेचैन कर दिया। तेरे साथ होने वाली यह विपत्ति वाकई अत्यंत कष्टदायक है। पहले बैल ने आंखें बंद करते हुए कहा, हां भाई, यह सब मेरे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का फल है। वही आज इस रूप में मुझे भुगतना पड़ रहा है। अगर मैंने पहले जन्म में गलत कर्म ना किए होते तो शायद आज मैं बैल ना बनता, बल्कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने अधूरे कार्य पूरे करता। लेकिन अब तो यही नियति है। ईश्वर न्यायकारी है। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दूसरा बैल गंभीर होकर बोला, सच कहा मित्र, कर्म का नियम अटल है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। खैर, अब इन दुख भरी बातों को यहीं छोड़ो। मुझे तो अब उन दो मनुष्यों के लिए चिंता हो रही है जो कुछ समय पहले इस किसान के घर आए थे और इस वक्त दालान में सो रहे हैं। पहले बैल ने आश्चर्य से पूछा, कौन से आदमी? दूसरा बैल बोला, वे ही जो थोड़ी देर पहले इस किसान से आश्रय मांग रहे थे। वे तो साधारण मुसाफिर लग रहे थे। वे बार बार डर कर उठ बैठते थे, मानो किसी भयावह स्वप्न ने उनकी नींद छीन ली हो। जब प्रातः काल हुआ और सूरज की पहली सुनहरी किरणें धरती को आलोकित करने लगीं, तब उन्होंने जो दृश्य देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। किसान का वह बूढ़ा बैल जिसने पिछली रात अपने कर्ज के चुक जाने और मृत्यु की बात कही थी, सचमुच वहीं मृत पड़ा था। किसान उसके पास बैठा फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि वह बैल उसके लिए सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा था, उसकी आजीविका का आधार था। महेश ने कांपते स्वर में छुट्टन से कहा, गुरु देखो ना, उन दोनों बैलों की बातें अक्षरशः सत्य निकली। उनमें से एक ने सच में प्राण त्याग दिए। वह अपने मालिक के पिछले जन्म के आर्ण से मुक्त हो गया। छुट्टन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, हां महेश, अब तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि कर्मों का हिसाब अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। हमें अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कुछ ही समय बीता था कि तभी एक कठोर और क्रोधित पुरुष वहां आ पहुंचा। वह सीधा किसान के पास आया और गरजते हुए बोला, ओ किसान, तू कब तक मुझसे भागता रहेगा? मैंने तुझे बहुत मौका दिया पर तूने मेरा कर्ज अब तक नहीं चुकाया। अब तुझे इसका फल भुगतना होगा। मैं तेरे इस दूसरे तगड़े बैल को ले जा रहा हूं, इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। किसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, सेठ जी दया कीजिए, मैं शीघ्र ही आपका पैसा लौटा दूंगा। देखिए, मेरा एक बैल तो आज ही मर गया है। मुझ गरीब पर अब और अत्याचार मत कीजिए। मगर वह निर्दयी आदमी तनिक भी नहीं पिघला। उसने क्रूरता से दूसरे जीवित बैल को मोटे डंडे से पीटते हुए खींच लिया और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। किसान बेबस होकर उसे जाते देखता रहा और जोर जोर से रोने लगा। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर छुट्टन और महेश दोनों स्तब्ध रह गए। रात की वह बातचीत उनके कानों में गूंज उठी, मानो ईश्वर स्वयं उन्हें उनके कर्मों का बोध करा रहा हो। अब उनके भीतर का संशय पूरी तरह मिट चुका था। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना सामान समेटा और तेजी से चांदपुर की दिशा में चल पड़े। उनके मन में एक ही विचार था,
अपने किए का प्रायश्चित करना और सेठ शांति प्रसाद को उनका धन लौटाना। एक दिन और रात की लंबी यात्रा के बाद वे दोनों थके भूखे और प्यासे सेठ जी की हवेली पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर ना धूर्तता थी, ना छल, बल्कि सच्चे पछतावे की छाया थी। वे लगभग दौड़ते हुए सेठ जी के कमरे में पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। कांपते स्वर में बोले, सेठ जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें इस पाप से निकाल लीजिए, हमें बचा लीजिए। उनकी आवाज में पश्चाताप की सच्ची पीड़ा थी। सेठ शांति प्रसाद ने विस्मय से उन्हें देखा और शांत स्वर में पूछा, भाई तुम कौन हो और इतना भयभीत क्यों हो? क्या कोई विपत्ति आ गई है? छुट्टन ने सिसकते हुए कहा, क्या आप हमें इतनी जल्दी पहचान नहीं पाए? सेठ जी, हम वही अभागे महेश और छुट्टन हैं जिन्होंने कल ही आपसे 0 रुपए उधार लिए थे। यह सुनते ही पास बैठे मुंशी ने तुरंत कहा, हां सेठ जी, यही वह दोनों ठग हैं जो कल आए थे और अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कहकर आपसे रुपए लेकर गए थे। मैं अभी इनका पूरा हिसाब निकाल देता हूं। छुट्टन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नहीं मुंशी जी, अब हिसाब निकालने की आवश्यकता नहीं। हम अपना कर्ज यहीं और इसी क्षण ब्याज सहित लौटाना चाहते हैं। यह लीजिए 2000 रुपए मूलधन और 100 रुपए ब्याज के रूप में, कुल मिलाकर 2100 रुपये। कृपया इसे स्वीकार करें और हमारे नाम को खाते से मिटा दें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार होगा। यह कहते हुए उन्होंने रकम सेठ शांति प्रसाद के सामने रख दी, मगर सेठ जी ने उन रुपयों की ओर देखा तक नहीं। उनके चेहरे पर हल्की सी रहस्यमय मुस्कान फैल गई। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भाई, मैं अपने नियमों के विरुद्ध जाकर कर्ज नहीं लेता। तुम भूल रहे हो शायद, जब तुमने मुझसे अगले जन्म में लौटाने का वादा किया था, तभी मैंने उसी शर्त पर स्वीकार किया था। अब मैं वही नियम निभाऊंगा। यह रकम मैं अगले जन्म में ही लूंगा, इससे पहले नहीं। यह सुनकर छुट्टन और महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों अवाक रह गए। महेश ने कांपते स्वर में कहा, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? कोई अगले जन्म में कर्ज चुकाता है क्या? वह तो हमने मजाक में कहा था ताकि आपसे पैसे ले सके। छुट्टन ने भी विनती की, सेठ जी, जब हम इस जन्म में ब्याज सहित रकम लौटाने आए हैं, तो आप अब यह अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? कृपया यह धन स्वीकार कर हमें इस बोझ से मुक्ति दीजिए। परंतु सेठ शांति प्रसाद अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैं वचन और सिद्धांत दोनों का पक्का आदमी हूं। जब तुमने स्वयं यह कहा कि अगले जन्म में लौट आओगे, तो अब मैं अगले जन्म में ही वसूली करूंगा। बस, अब कोई चर्चा नहीं। इतना कहकर उन्होंने दोनों को हवेली से बाहर निकलवा दिया। दोनों ठग फूट फूट कर रोए, सेठ जी के पैरों में गिरे, बार बार दया की याचना की, किंतु वह चट्टान जैसे अडिग रहे। अंततः वे दोनों निराश और भ्रमित मन से वहां से निकल पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इस अनोखे कर्ज से छुटकारा कैसे पाएं। पैसे होते हुए भी वे खुद को और अधिक बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। उनके भीतर भय समा गया था कि अब अगले जन्म में न जाने कौन सी योनि उनका इंतजार कर रही होगी। थके हारे, मन ही मन पश्चाताप में डूबे वे नगर से दूर निकलते निकलते एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी महात्मा गहन ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य शांति और अद्भुत आभा थी। दोनों ठग उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी व्यथा सुनाने की अनुमति मांगी। जब महात्मा जी ने विस्तार से पूरी वजह पूछी, तो दोनों ठगों ने बिना किसी बात को छिपाए सब कुछ साफ साफ बता दिया। कैसे उन्होंने ठगी की योजना बनाई, फिर बैलों की चमत्कारी बातचीत सुनी और अंत में सेठ शांति प्रसाद के इनकार ने उन्हें निराश कर दिया। महात्मा जी कुछ क्षणों तक शांत बैठे रहे, फिर अपनी गहरी आंखें मूंद कर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, कर्म की गति अत्यंत गढ़ होती है। सेठ शांति प्रसाद कोई सामान्य मनुष्य नहीं, वह उच्च आत्मा है, पर हर समस्या का हल ईश्वर के नियमों में छिपा होता है। उन्होंने उन्हें एक प्रायश्चित मार्ग सुझाया और साथ ही धर्म और कर्म का रहस्य भी समझाया।
बोले, इस स्थान से ठीक 1 मील पूर्व दिशा में एक छोटा सा गांव है। वहां जाकर तुम्हें सेठ जी के कर्ज से मुक्ति का उपाय स्वयं प्राप्त होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। दोनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उस दिशा में चल पड़े। उनके भीतर एक नई आशा अंकुरित हो उठी। लगभग 1 मील की यात्रा के बाद वे एक निर्धन गांव में पहुंचे, जहां का दृश्य अत्यंत दुखद था। वहां पानी का कोई स्थायी साधन नहीं था, न कुआं, न तालाब, न नदी। स्त्रियां और बच्चे रोज कई कोस दूर से पानी लाने को विवश थे। उनके घड़े खाली और चेहरे मुरझाए हुए थे। भूमि सूखी, दरकी और बंजर पड़ी थी। यह देख छुट्टन को महात्मा के शब्द याद आए, उपाय स्वयं प्रकट होगा। वह सोच में डूब गया और बोला, अगर यहां पानी का स्रोत मिल जाए तो इन सब का भला होगा और शायद हमें भी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। फिर उसने महेश के कान में धीरे से अपनी योजना बताई। महेश ने सुना तो उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। दोनों ने तुरंत काम में जुट जाने का निश्चय किया। किसी तरह 2 कुदालें और कुछ औजार जुटाए और गांव के बीच एक जगह तय कर खुदाई आरंभ की। वे सुबह से शाम, दिन रात बिना विश्राम थोड़ा सूखा भोजन कर लगातार मेहनत करने लगे। उनके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थकान से टूट गया, पर मन में एक ही संकल्प था, अपने पापों का प्रायश्चित और सेठ का कर्ज चुकाना। गांव वाले उन्हें यूं निस्वार्थ मेहनत करते देख आश्चर्यचकित थे, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। वे मौन भाव से अपने कर्म में जुटे रहे। 1 महीने तक निरंतर प्रयास के बाद जब छुट्टन ने पूरी ताकत से कुदाल मारी तो धरती की छाती से मीठे पानी की निर्मल धारा फूट पड़ी। वह क्षण मानो वरदान बनकर आया। दोनों आनंद से भर उठे। उन्होंने उसी जल से अपने माथे को भिगोया और ईश्वर को प्रणाम किया। फिर गांव के एक मिस्त्री को बुलाया और सेठ से मिले रुपए और अपनी थोड़ी पूंजी मिलाकर कुएं को ईंटों से पक्का बनवाया। उसके चारों ओर एक मजबूत जगत बनवाया ताकि कोई फिसले नहीं और पानी भरना आसान हो। इस पूरे कार्य में लगभग वही 0 रुपए खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0 रुपए खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 10 रुपए खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 10 रुपए खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव जिला के पापो पाप चिके उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0 रुपए खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0 रुपए खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव पैके पिए खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे।
जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव ज़रूर रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए मुझे थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव साफ पे खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 1,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 1,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 1,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 1,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। तो जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 1,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 कुछ खर्च को जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 1,000 रुपये खर्च हुए जो उन्होंने ठगी से पाए थे। जब कुआं तैयार होकर मीठे शीतल जल से भर गया तो पूरा गांव 0,000 रुपये खर्च हुए जो उल्लास से भर उठा। बच्चे, स्त्रियां और बुजुर्ग सभी खुशी से नाच उठे, किंतु छुट्टन और महेश ने इसे अपने कार्य की पूर्णता नहीं माना। कुएं की पवित्रता देखते हुए छुट्टन बोला, गुरु अब अपनी लाठियां उठाओ और यहीं खड़े रहो। देखना, जैसे ही गांव वालों को पता चलेगा वे अपने बर्तन लेकर दौड़ते आएंगे। महेश ने अपनी लाठी घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो गुरु, तुम्हारी योजना के अनुसार यदि स्वयं देवराज इंद्र भी उतर आए तो भी सेठ शांति प्रसाद जी की आज्ञा के बिना मैं उन्हें इस जल की एक बूंद तक नहीं लेने दूंगा। दोनों ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी अनमोल धन के रक्षक हो, हाथों में लाठी कसकर थामे हुए। जब गांव के लोगों को पता चला कि कुएं में स्वच्छ और मीठा जल फूट पड़ा है तो वे उत्साह और उमंग में अपने घरों से घड़े, बाल्टियां और मटके लेकर दौड़ पड़े। वर्षों की प्यास बुझने का क्षण मानो उनके सामने था, पर जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, छुट्टन ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए गरज कर कहा, ठहरो,
इस कुएं से कोई पानी नहीं भरेगा। यह सुनकर गांव एट वाले हतप्रभ रह गए। एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, भाई, यह अन्याय क्यों? तुमने तो हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया है। हम सब तुम्हारे ऋणी हैं, फिर भी यह रोक क्यों? महेश ने गहरी आवाज में कहा, हमने उपकार नहीं किया, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, क्योंकि यह कुआं हमारा नहीं है। गांव वाले चौंक कर बोले, तो फिर यह किसका है? छुट्टन ने शांत स्वर में कहा, यह चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का कुआं है। हम तो केवल उनके सेवक बनकर इसे खोदने आए थे। बिना उनकी अनुमति किसी को भी यहां से पानी लेने का अधिकार नहीं है। महेश ने बात बढ़ाते हुए कहा, यदि पानी चाहिए तो जाकर सेठ जी से इजाजत लेकर आओ। गांव वाले निराश थे, परंतु उनके मन में एक उम्मीद बाकी थी। उन्होंने अपने मुखिया और कुछ सम्मानित व्यक्तियों के साथ मिलकर सेठ शांति प्रसाद जी से मिलने का निर्णय किया। जब वे चांदपुर पहुंचे और सेठ जी की भव्य हवेली पर गए तो सेठ जी उन्हें देखकर चकित रह गए। मुखिया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, कृपा कीजिए सेठ जी, हमारे गांव में जल का संकट है। आपके नाम से कुआं बन चुका है, परंतु उन दो व्यक्तियों ने कहा है कि आपकी आज्ञा के बिना वे हमें पानी नहीं देंगे। हम आपकी दया के पात्र हैं, कृपया हमें जीवन दान दीजिए। सेठ शांति प्रसाद हैरान होकर बोले, पर मैंने तो कोई कुआं बनवाया ही नहीं, शायद आप किसी भ्रम में हैं। वे दोनों व्यक्ति तुम्हें धोखा दे रहे हैं। गांव वाले विनम्रता से बोले, नहीं सेठ जी, वे आपका नाम श्रद्धा से लेते हैं। कृपया हमारे साथ चलकर देख लीजिए और हमें अपनी अनुमति दे दीजिए। सेठ जी कुछ देर विचार मग्न रहे। परिस्थिति उन्हें विचित्र लगी, पर गांव वालों की व्यथा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने शांत भाव से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, सच्चाई स्वयं प्रकट हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने मुंशी को बुलाया, कुछ आवश्यक सामान साथ लिया और गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव के समीप पहुंचे तो दूर से देखा कि छुट्टन और महेश कुएं के पास सतर्क मुद्रा में डंडे थामे खड़े हैं, मानो किसी राज खजाने की चौकीदारी कर रहे थे। मुंशी जी ने तेज नजरों से देखते ही चिन्हित कर दिया और बोले, सेठ जी, यही वही ठग हैं जिन्होंने आपसे रुपए उधार लिए और अगले जन्म में लौटाने की बात कहकर आपको धोखा दिया था। देखिए कैसे उनका घमंड दिखाई दे रहा है। सेठ जी ने भी उन्हें पहचाना और मन ही मन कहा, हां, यही वही लोग हैं। पर अब यह कौन सी नई चाल चला रहे हैं? उनकी चालाकी की भी कोई हद नहीं। जैसे ही वे कुएं के समीप पहुंचे, छुट्टन और महेश ने नमन करते हुए झुककर अभिवादन किया, मानो किसी दिव्य दर्शन को पाकर झुक गए हों। सेठ जी ने कड़क स्वर में पूछा, क्यों छुट्टन और महेश, यह क्या तमाशा है? तुम लोग इस कुएं को मेरा बताकर गांव वालों को रोक रहे हो, जबकि मैंने किसी कुएं का निर्माण करवाया ही नहीं। छुट्टन ने बड़ा ही नम्र स्वर अपनाकर कहा, हमने कोई चाल नहीं चली है सेठ जी, ना कोई झूठ बोला है और ना कोई खेल रचा है। यह कुआं वाकई आपका ही है, क्योंकि इसमें जो धन लगा है वह आपके ही पवित्र पैसों से लिया गया है। इसलिए हमने बिना आपकी इजाजत किसी को पानी भरने ना दिया। यदि आप आज्ञा दें तो हम उन्हें पानी लेने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी कुछ क्रोधित हुए और बोले, यह क्या कह रहे हो तुम दोनों? जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो मेरी अनुमति की बात क्यों कर रहे हो? यह कुआं मेरा कैसे हो गया? महेश ने आगे बढ़कर स्पष्ट किया, सेठ जी, आपने खुद यह कुआं नहीं बनवाया होगा और ना हमें आदेश दिया, पर जो धन इसमें लगा है वह तो आपकी ही निधि है ना। सेठ जी हैरानी से बोले, मेरे रुपए कैसे? स्पष्ट रूप से बताओ। तब छुट्टन ने कहा, सेठ जी, हम आपसे लगभग 1 माह पहले 000 उधार लेकर आए थे और उसी धन से हमने रात दिन मेहनत कर यह कुआं खोदा है। यदि आप इसे अपना कह देंगे तो हमारा वह वचन भी पूरा हो जाएगा जो हमने अगले जन्म में लौटाने का दिया था, और साथ ही गांव वालों की प्यास भी मिट जाएगी। यह सुन सेठ शांति प्रसाद कुछ पल के लिए मौन रहे। उनका ध्यान गहराई से विचारों में डूब गया और उन्हें महसूस हुआ कि इन दोनों ने सूक्ष्म बुद्धि से उन्हें एक धर्म संकट में ला दिया है। फिर उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस कुएं को अपना नहीं कह सकता।
यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैंने जो आरण दिया था वह मैंने अगले जन्म में ही वापस लेने की शर्त पर दिया था। यह सुनकर छुट्टन और महेश ने चिंता का दिखावा करते हुए कहा, तो फिर हम भी किसी को इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे गांव वाले तड़प तड़प कर क्यों ना मर जाएं, क्योंकि यह कुआं आपके पैसों से बना है और हम इसका अधिकार नहीं कर सकते। महेश ने आगे कहा, सोचिए सेठ जी, यदि लोग मर गए तो उसका सारा पाप आपके सिर आएगा, पर यदि आप इसे अपना कह देंगे तो उनकी दुआएं आपकी हिफाजत कर लेंगी। उनके शब्दों में जो भाव और तार्किकता थी उसने सेठ शांति प्रसाद के भीतर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। तब गांव के लोग भी उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगे और सभा मंडप में यही एक स्वर उठने लगा, कृपा कीजिए, कह दीजिए कि यह कुआं आपका है। चारों ओर यही प्रार्थना गूंजने लगी। सेठ जी के सामने एक तरफ उनके सिद्धांत दृढ़ खड़े थे और दूसरी ओर पूरे गांव की जान दांव पर लगी थी। वे कुछ क्षण निस्तब्ध होकर विचारों में खोए रहे, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है भाइयों, इस बार तुम दोनों जीत गए और मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि और समर्पण के आगे मेरा अभिमान झुक गया। आज से यह कुआं मेरा है और तुम्हारा समस्त कर्ज माफ हुआ। फिर बोले जाकर गांव वालों से कह दो कि अब वे इस कुएं से मन भरकर पानी लें। इतना सुनते ही वहां उपस्थित ग्रामीणों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। सभी सेठ शांति प्रसाद की जयकार करते हुए बर्तन उठाकर दौड़ पड़े। कुएं के पास मानो आनंद का मेला लग गया था। जब लोगों की भीड़ धीरे धीरे छंट गई तो सेठ जी ने छुट्टन और महेश की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, जिस समझदारी से तुमने मेरे सिद्धांतों का आदर करते हुए यह आरण लौटा दिया वह अत्यंत प्रशंसनीय है, पर मैं यह अवश्य जानना चाहता हूं कि जो दो व्यक्ति पहले मुझे छलने आए थे उनके हृदय में ऐसा रूपांतरण आखिर हुआ कैसे? छुट्टन ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह सत्य है कि प्रारंभ में हमने आपको मूर्ख बनाकर ठगने की कोशिश की थी, पर एक विचित्र घटना ने हमें भीतर से बदल दिया। उसी ने हमारी आत्मा को जागृत किया और फिर उसने सब कुछ विस्तार से कह सुनाया। किसान के घर ठहरने की बात, रात में बैलों की रहस्यमय चर्चा, एक बैल का मरना, दूसरे का गायब हो जाना और उन घटनाओं से उपजे भय, पछतावे व अंततः प्रायश्चित की पूरी कथा। छुट्टन की वह भावनापूर्ण व्याख्या सुनकर सेठ जी और मुंशी जी दोनों ही मौन रह गए। सेठ जी ने गहरी सांस लेकर कहा, निश्चित ही कर्म का चक्र पार है और ईश्वर की लीला अद्भुत। उसने तुम्हारे उद्धार के लिए कितना अनोखा मार्ग बनाया। इतने में पूरे गांव के लोग पुनः अपने पने बर्तन लेकर कुएं की ओर आने लगे। हर कोई खुशी से झूमता हुआ एक दूसरे की मदद कर रहा था। बच्चों की किलकारियां वातावरण में घुल गईं और स्त्रियों के गीतों से सारा परिवेश पावन हो उठा। हर चेहरे पर संतोष और कृतज्ञता झलक रही थी। सेठ शांति प्रसाद के मन में भी गहरा सुख था कि उनके द्वारा अनेक प्राणियों का कल्याण हुआ। छुट्टन और महेश भी अब पापों के बोझ से मुक्त होकर शांत और तृप्त थे। उन्होंने ठगी और छल का रास्ता सदा के लिए त्याग दिया और उसी गांव में मेहनतकश जीवन बिताने लगे। समय के साथ वह कुआं सेठ शांति प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कई वर्षों तक गांव की जीवन रेखा बना रहा। युग कोई भी हो, सत्य युग या कलयुग, मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब अवश्य देना पड़ता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही परिणाम मिलता है। यही ब्रह्म का शाश्वत नियम है। इसीलिए कहा जाता है कि सदा अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से दूर रहो, क्योंकि भगवान के न्याय में देर भले हो पर अंधेर कभी नहीं होता। जीवन यही सिखाता है कि जब ईश्वर कर्मों का लेखा खोलते हैं तब सब सामने आ जाता है। एक बार दो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भगवान की सभा में पहुंचे, जहां उनके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा होना था। भगवान ने मुस्कुराते हुए चित्रगुप्त से कहा, लाओ, इन दोनों आत्माओं के कर्मों की पूरी रिपोर्ट पेश करो। चित्रगुप्त ने आदर पूर्वक झुककर दोनों के जीवन की गाथा उनके पुण्य और पापों सहित सामने रख दी। पहले व्यक्ति का जीवन प्रारंभ में बहुत पुण्यवान था। उसका हृदय सच्चाई से भरा था
और कर्मों में ईमानदारी झलकती थी। वह लोगों की सहायता करता, धर्म के मार्ग पर चलता और सभी का प्रिय था। पर जब भाग्य ने उसे सबसे कठिन परीक्षा में डाला, तब उसका धैर्य टूट गया और उसने छल कपट का रास्ता अपना लिया। नतीजा यह हुआ कि उसका उज्जवल भाग्य धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया और जब जीवन का हिसाब बंद हुआ तो उसके पास केवल एक छोटा सा बटुआ बचा जिसमें आरएस 1000 रखे थे। भगवान ने कहा, वह चाहे जितना मांग ले, पर न्याय के नियम से अधिक मैं उसे नहीं दे सकता। नियति के नियम कभी नहीं बदलते। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति आरंभ में अत्यंत पापी था, बेईमान और क्रूर। उसके जीवन में स्वार्थ और झूठ के अलावा कुछ न था। उसका दंड भी भारी तय हुआ था। परंतु जब उसे अपने जीवन में सुधार का एक अंतिम अवसर मिला तो उसने उस अवसर को पकड़ा और पूरे मन से ईमानदारी, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसके सारे पाप क्षीण होते गए और अंततः उसकी सजा मात्र एक क्षणिक चुभन जितनी रह गई। इस कथा से भगवान ने सबको समझाया कि हर बुरे इंसान को सुधार का अवसर दिया जाता है और हर अच्छे व्यक्ति की परीक्षा अवश्य होती है। कई लोग सोचते हैं कि बेईमानी और छल से जीवन सुखी हो जाएगा, पर वह सुख बस कुछ समय का होता है। जब पुण्य समाप्त होता है तब विपत्तियों के द्वार खुल जाते हैं। जैसे उजाले के बाद अंधेरा आता है, वैसे ही पाप के बाद दंड और पुण्य के बाद पुरस्कार निश्चित है। इसलिए हर इंसान को अपने कर्म करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि वह धर्म के अनुरूप है या नहीं। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर कार्य करता है, वह कभी गलत दिशा में नहीं भटकता। अच्छे कर्म हमेशा मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे गर्त में धकेल देते हैं। प्रकृति का चक्र यही सिखाता है। दिन और रात की तरह कर्म और फल का संबंध अटूट है। अतः कार्य करने से पहले उसके परिणामों पर अवश्य विचार करें। दर्शक बंधु, यदि चाहते हो कि बुढ़ापे में तुम्हारी संतान तुम्हारा सहारा बने, तो बचपन में उन्हें सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि 3 अनमोल संस्कार, सत्य, सेवा और सम्मान अवश्य दो। क्योंकि यदि उन्हें यह नहीं मिला तो वही बच्चे एक दिन तुम्हें उस घर में पराया कर देंगे जहां उनका पालन हुआ था। यह कथा केवल एक विचार नहीं बल्कि हर माता पिता के लिए आईना है, जिसमें वे अपने वर्तमान को भी पहचान सकते हैं और भविष्य की दिशा भी देख सकते हैं। कहते हैं, संतान को अच्छा जीवन देना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें सद्गुण, सद्बुद्धि और संवेदनशीलता देना ही सच्चा पालन पोषण है। याद रखिए, शिक्षा और सुविधाएं बच्चों को विद्वान तो बना सकती हैं, पर संस्कार ही उन्हें सच्चा इंसान बनाते हैं। क्योंकि डिग्रियां और बुद्धि देती हैं, लेकिन संस्कारों के बिना बच्चे कभी अच्छे इंसान नहीं बनते। आज का समय ऐसा है जब असंख्य बुजुर्ग माता पिता अपने जीवन की संध्या अकेले वृद्धाश्रमों में गुजारने को मजबूर हैं और उनका अपराध बस इतना है कि उन्होंने अपने बच्चों को सुख सुविधाओं से भरा जीवन तो दिया, पर जीवन जीने के सही मूल्य नहीं सिखाए। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने? क्या कभी यह डर मन में आता है कि कहीं वही संतान जो आज आपकी गोद में खेल रही है, कल आपको पराया ना समझने लगे? तो आइए आज उन 3 मूल शिक्षाओं की चर्चा करते हैं जो यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को समय रहते दे दें तो वह संतान उन्हें कभी नहीं छोड़ती, ना मन से, न तन से और ना ही अपने रिश्ते के बंधन से। पहली बात, बच्चों को कृतज्ञता का भाव सिखाइए। जब उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि हर निवाला, हर वस्त्र, हर शिक्षा के पीछे मां बाप की तपस्या और त्याग छुपा है, तो उनमें आभार की भावना जन्म लेती है। उन्हें यह समझना चाहिए कि बिना शर्त जो प्रेम उन्हें मिला वह इस दुनिया की सबसे अमूल्य निधि है। अगर शुरू से ही धन्यवाद कहना और छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना सिखा दिया जाए तो वे उम्र भर उन हाथों को नहीं भूलेंगे जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया था। दूसरी बात, सेवा और त्याग का अर्थ समझाइए। आज के युग में मैं और मेरा का भाव इतना गहरा हो गया है कि हम और अपना परिवार कहीं पीछे छूट गया है। यदि संतान को यह बताया जाए कि माता पिता की सेवा कोई दायित्व नहीं बल्कि ईश्वरीय आशीर्वाद है, तो वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे समझाइए
कि जैसा वह अपने माता पिता के साथ करेगा वैसा ही जीवन आगे चलकर उसके साथ व्यवहार करेगा। तीसरी बात, आत्मसम्मान के साथ रिश्ता निभाना सिखाइए। बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु माता पिता का अपमान कभी उचित नहीं। जिस दिन कोई संतान अपने माता पिता के साथ आदर और सम्मान का व्यवहार करना सीख जाती है, उसी दिन वह अपने जीवन में उन्हें ईश्वर के समान